वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, छुट्टियों के साथ साथ कक्षाओं का भी आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, बात करते हैं हम अपनी इस क्लास में विद्युत अपघटन के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने नेनसेट समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक का आकलन करना, ये कल हमने देख लिया था। आज बात करते हैं विद्युत अपघटन की। सबसे पहले विद्युत अपघटन देखते हैं। विद्युत अपघटन बात करते हैं बच्चों, विद्युत अपघटन क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो इस नाम से अपने को कुछ पता चल रहा होगा। अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को अपघटित करना या आयनों में तोड़ना। और विद्युत अपघटन मतलब तोड़ने की क्रिया विद्युत की सहायता से करना। यानी विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा परक्रम जिसमें किसी पदार्थ को विद्युत की सहायता से उसके आयनों में वियोजित करना या तोड़ना। वियोजित करना या तोड़ना, वियोजित करना या तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। मतलब आपको कोई एक पदार्थ, मोस्टली आयनिक पदार्थ या कोई विद्युत अपघट्य दिया हुआ है और दिए गए विद्युत अपघट्य को विद्युत की सहायता से उसके आयनों में तोड़ना। जैसे देखो, आपको विद्युत अपघट्य के रूप में दिया हुआ है NaCl। इस NaCl जो है, इस NaCl को विद्युत के द्वारा इसके आयनों में तोड़ दे तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl-। तो इस क्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन, जो एक बहुत ही बढ़िया क्रिया है। एक बार स्क्रीनशॉट लो देख इसका। अब तो देखो, विद्युत अपघटन जो हो रहा है यहाँ पर कि किसी पदार्थ को आप विद्युत के द्वारा उसके आयनों में तोड़ रहे हो, तो इस क्रिया के लिए हम जो सेल प्रयुक्त करते हैं उस सेल की बात करते हैं। तो देखो, उस सेल का नाम होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। बच्चों, इससे पहले पढ़ा था हमने वैद्युत या विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरी बात, विद्युत रासायनिक सेल एक स्वतः प्रक्रम होता है। तीसरी बात, विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें एनोड धीरे धीरे घुलता है जबकि कैथोड की मोटाई बढ़ती है। मतलब पदार्थ केवल कैथोड पर जमा होता है, एनोड पर जमा नहीं होता है। और विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। अब बात करते हैं जो विद्युत अपघटनी सेल। तो मैं ये कहूं कि विद्युत रासायनिक सेल के अपोजिट क्रिया करता है ये सेल। तो एक ऐसा सेल या युक्ति, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उससे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उससे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उस सेल को बच्चों विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। दोस्तों, उस सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड दो अलग अलग पात्रों में थे, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र लेते हैं। ये ले लिया जैसे हमने एक पात्र, और इस पात्र में
एक विद्युत अपघटन ले लेते हैं। जिस पदार्थ का आपको विद्युत अपघटन करना है उस पदार्थ को पात्र में डाल लिया, और अब इस पात्र में क्या करते हैं, हमें इस पात्र में इलेक्ट्रोड व्यवस्थित करते हैं। दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड जो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और एक कैथोड जो आपके राइट साइड में होता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी सेल या बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं और कुंजी लगा देते हैं इसमें। ये अपने पास एक विद्युत अपघटनी सेल है, या एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज। अब मान लो इसमें ये विद्युत अपघटनी आपके NaCl है, तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे इस बैटरी की सहायता से, ये जो आपने यहाँ पर बैटरी लगाई है, इस बैटरी की सहायता से जब इस पदार्थ में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पदार्थ जो है NaCl ये इसके आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में विद्युत की सहायता से। ये क्रिया हुई कौन सी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में। यानी देखो आपके पास एक पदार्थ था NaCl, एक रासायनिक पदार्थ है जिसको आपने विद्युत ऊर्जा दी, वो किसमें टूट गया, आयनों में। अब आयनों से आपको जो काम में लोगे तो ऊर्जा प्राप्त होगी, वह क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा। मतलब ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये होता है बच्चों आपके विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल मतलब विद्युत के द्वारा रासायनिक पदार्थ को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए ऊर्जा किस रूप में दोगे, विद्युत के रूप में देंगे, और पदार्थ जब टूट जाएगा तो अपने को एनर्जी किस रूप में प्राप्त होगी, आयनिक रूप में। तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है बच्चों। और इसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, कैथोड जो होता है वो आपके नेगेटिव चार्ज वाला होता है। और बच्चों इस सेल की एक खास बात और है, इसमें क्या होता है, जो आयन प्राप्त होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और जाएंगे कैसे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर। जैसे देखो यहाँ एनोड पर प्लस है और अपने पास जो दो आयन बने, एक Na+ एक Cl-, तो एनोड पर प्लस है, इसका मतलब क्या है, इस पर कौन सा आयन आएगा, Cl-। ये तो आ जाएगा एनोड पर, और कैथोड पर क्या है, माइनस, तो इस पर आ जाएगा आपके Na+। यानी विद्युत अपघटन की क्रिया में आयन जो होते हैं विपरीत आवेशित, अपने पर उपस्थित आवेश से विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित होते हैं, जिसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। और बच्चों जब धनावेशित कण जो होता है विद्युत अपघटन की क्रिया में जिस कण पर पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जा रहा है, कैथोड पर, तो इसको कहते हैं धन कण संचलन। और ऋणावेशित कण कहां जा रहा है, एनोड पर, तो इसे कहते हैं ऋण कण संचलन। तो यह है बच्चों आपके विद्युत अपघटनी सेल। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। अब बच्चों विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल दोनों में अंतर लिखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल जिसके बारे में पढ़ चुके हम, और अभी हमने परिभाषा समझी है विद्युत अपघटनी सेल। इन दोनों की बात करें, दोनों में ही रेडॉक्स क्रिया हो रही है, लेकिन अंतर क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों दोनों में अंतर की बात करें तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल, तो यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब आपके जो विद्युत रासायनिक सेल है वो क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में देखें तो यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये तो दोनों में मेजर अंतर है। दोनों का मुख्य अंतर क्या है कि रासायनिक सेल जो है वो आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता
है। दूसरा अंतर देखें बच्चों, तो इस सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड तथा कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। यानी एनोड जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड जो होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड और धनावेशित इलेक्ट्रोड, तो ऋणावेशित कौन सा होता है, एनोड, और धनावेशित कौन सा होता है, कैथोड। जबकि बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में अपोजिट होता है। इस सेल में एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अपोजिट, जिसमें विद्युत रासायनिक सेल में था एनोड नेगेटिव चार्ज है, वहां विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या है, पॉजिटिव, और विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड क्या है, पॉजिटिव, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड क्या है, नेगेटिव। अब बच्चों एक बात याद सुनना, इस सेल में एनोड नेगेटिव चार्ज वाला है, इस सेल में एनोड पॉजिटिव है, लेकिन एनोड पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसमें दो बातें कॉमन रहेगी। एक तो एनोड लेफ्ट साइड में होगा, और दूसरी चीज जो है वो एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर चार्ज प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एनोड पर सदैव ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण ही होगा, अपचयन कभी नहीं होगा। और बच्चों ये चीज कैथोड पर है, कैथोड पर चार्ज कोई सा भी हो, कैथोड पर रासायनिक परिक्रम में क्रिया जो होती है वो सदैव अपचयन की क्रिया होती है। फिर बच्चों देखो इनमें तीसरा अंतर देखें, तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल में पदार्थ केवल कैथोड पर एकत्रित या जमा या निक्षेपित होता है, निक्षेपित होता है। जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है इसमें पदार्थ एकत्रित जो होता है वो केवल कैथोड पर होता है, क्योंकि एनोड तो धीरे धीरे क्या होता है, घुलता जाता है, जबकि कैथोड पर पदार्थ जमा होता है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो इस सेल में आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जमा होते हैं। यानी दोनों ही इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ हुआ क्या होता है, निक्षेपण होता है, या दोनों पर ही पदार्थ एकत्रित होते हैं। एक और देखें बच्चों, तो आपके विद्युत रासायनिक सेल जो होता है बच्चों ये एक स्वतः प्रक्रम है। ये क्या है, स्वतः प्रक्रम, यानी विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया या रेडॉक्स क्रियाएं जो होती है वो स्वतः ही होती है। जबकि अगर आपको विद्युत अपघटन करना है तो ये सेल में आपको बाह्य विभव लगाना पड़ेगा। ये अस्वतः प्रक्रम है, अस्वतः प्रक्रम है, या कह सकते हैं इस सेल में जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, अस्वतः होती है। ये बच्चों आपके विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इन दोनों के अंतर है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इनके। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों विद्युत अपघटन जो पढ़ रहे हैं अपने, इस विद्युत अपघटन में हमने बार बार एक शब्द काम में लिया है। पहले चलो विद्युत अपघटन के उदाहरण देखते हैं। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के उदाहरण, तो विद्युत अपघटन के उदाहरणों में हम दो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमें गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का
विद्युत अपघटन। अब अपने यहाँ पर देखो, ये अपघटन तो हमने परिभाषा, विद्युत अपघटन की परिभाषा में भी और विद्युत अपघटन की सेल में भी, दोनों में एग्जाम्पल हमने NaCl का लिया है। लेकिन यहाँ इसको वापस क्यों समझ रहे हैं, तो आपको एनोड और कैथोड की क्रियाविधि में जो रिएक्शन है वो लिखनी है। तो देखो सबसे पहले ये NaCl गलित अवस्था में, एक तो पदार्थ क्या होता है, जलीय प्रावस्था में होता है, मतलब जल में घुला होता है, और एक गलित पदार्थ, इसका मतलब उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो NaCl जो है इसको विद्युत अपघटित करते हैं, ये आपके गलित NaCl है। तो इसको जब विद्युत अपघटित करेंगे हम, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये Na प्लस और Cl माइनस इन दो आयनों में टूट जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, वही अपने एनोड पर हमेशा अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे, और कैथोड पर क्या लिखेंगे, कैथोड पर लिखेंगे अपचयन अर्ध रिएक्शन। और बच्चों देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही है, इसीलिए इन प्रक्रमों में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो देखो अब इन दोनों रिएक्शन की बात करते हैं। अब आपको माइनस का ध्यान तो रखना है, वो क्या ध्यान रखना है भाई, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में। अगर विद्युत रासायनिक सेल होता तो क्या होता है, एनोड नेगेटिव, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब विद्युत अपघटन में अपने दो आयन बने, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो विद्युत अपघटन में निर्मित आयन जो है वो विपरीत आयन से इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो देखो सोडियम और क्लोरीन में से एनोड पर कौन आएगा, तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब आएगा कौन, क्लोरीन। तो ये Cl माइनस ले लिया हमने। तो देखो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और ये आपके Cl2 में बदल जाएगा, ये इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो देखो आपके गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर ये रिएक्शन होगी, क्लोरीन गैस में बदल जाएगा ये। कैथोड पर, तो देखो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, और जहां नेगेटिव चार्ज है वहां कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज युक्त आयन। तो ये Na आ गया आपके Na प्लस। अब बच्चों इस पर कैथोड पर अभिक्रिया सदैव क्या होगी, अपचयन, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और ये Na में बदल जाएगा आपके। तो ये होती है बच्चों आपके गलित NaCl में विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अगर आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो सीधा क्या लिखोगे, जब गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस आयन बनते हैं। क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है या ऋणावेशित आयन है, अतः यह धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड पर चला जाता है, जहां क्लोरीन माइनस का क्लोरीन गैस में ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी प्रकार Na प्लस आयन जो होता है वो आपके कैथोड पर जाता है, जहां उसका Na धातु में अपचयन हो जाता है। ये होता है बच्चों आपके गलित NaCl का विद्युत अपघटन। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट ले लेते हैं गलित NaCl के लिए ले लेते हैं हम दूसरा जलीय NaCl, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। अब बच्चों जलीय NaCl और गलित NaCl में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, गलित मतलब गर्म करने पर भौतिक अवस्था द्रव हो गई, और जलीय NaCl इसका मतलब नमक को या NaCl को जल में घोल दिया हमने। तो यहां पर देखो विद्युत अपघटन में तो आपके पास NaCl और जल दोनों है, दोनों का ही विद्युत अपघटन कर देते हैं। तो देखो NaCl और जल दोनों का पहले विद्युत के द्वारा इनके आयनों में क्या करते हैं, अपघटन। तो Na प्लस और Cl माइनस, और जल को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस। अब बच्चों देखो यहां पर अपने पास जब हमने विद्युत के द्वारा इनको आयनों में अपघटित किया तो कुल आयन कितने प्राप्त हुए, 4। इनमें से देखो धनायन कितने हैं आपके पास, ये 2 धनायन है और 2 ही क्या है, ऋणायन। अब अपने क्या होता है विद्युत अपघटन की क्रिया में जो आयन बनते हैं, ये सॉरी बच्चों ये धनायन है अपने, विद्युत अपघटन की क्रिया में जो आयन बनते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर गमन करते हैं।
लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर टोटल धनायन भी दो है और ऋणायन भी क्या है, दो। तो दोनों ही क्या करेंगे, जो धनायन है वो तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर गमन करेंगे, और जिन पर ऋणायन है या ऋणावेश है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड जो आपका एनोड उस पर गमन करेंगे। तो पहले ये लिख देता हूं मैं एनोड, और बच्चों एनोड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण रिएक्शन। कौन सी होगी, ऑक्सीकरण रिएक्शन। और दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास कैथोड, और बच्चों कैथोड पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। इस पर रिएक्शन कौन सी होगी, अपचयन रिएक्शन। अब देखो, अब यहां पर एनोड प्लस वाले पर आने वाले आयन भी दो है, Cl माइनस और OH माइनस, और कैथोड पर गमन करने वाले आयन भी क्या है, दो। लेकिन इन दो आयनों में से एनोड पर भी एक ही आएगा और कैथोड पर भी एक ही आएगा, लेकिन आएगा कौन, जिसके विद्युत विसर्जन विभव का मान क्या है, कम, या ये बोलते हैं कैथोड पर आने वालों में जिसका अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो आएगा, और यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है वो आएगा। तो देखो Na प्लस और H प्लस में से H प्लस जो होता है वो आपके यहाँ आ जाएगा एनोड, सॉरी ऋणावेशित आयन आएगा यहाँ। तो इस पर एनोड पर जो आएगा Cl माइनस और OH माइनस में से, तो वो कौन आएगा आपके, Cl माइनस आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। और Cl माइनस एनोड पर आ रहा है बच्चों, एनोड पर प्लस या माइनस, क्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग के किसमें बदल जाएगा, क्लोरीन गैस में। तो ये हो गया आपके एनोड पर Cl माइनस आयन का क्लोरीन में ऑक्सीकरण। ऐसे देखो दो धनायन है, इनमें से जिसके अपचयन विभव का मान अधिक होगा या विद्युत विसर्जन विभव कम होगा, यानी गमन करने के लिए जो कम विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता है वो चला जाएगा कैथोड पर, तो वो होगा आपके H प्लस। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बदल जाएगा किसमें, H2 गैस में। तो ये हो गया बच्चों आपके H प्लस आयन का अपचयन। अब अपने पास शेष क्या रह गया, विलयन में Na और OH शेष रहेंगे, तो शेष आयन विलयन में आपस में जुड़ जाएंगे। तो विलयन में आपके क्या होगा, जो Na प्लस है ये Na प्लस OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा और NaOH बना लेता है। तो देखो गलित NaCl और आपके जलीय NaCl दोनों में ही एनोड पर तो क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ बच्चों, लेकिन कैथोड पर देखो, कैथोड पर आपके जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जबकि गलित NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड पर सोडियम धातु का निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये हो गया बच्चों आपके विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर के अलावा विद्युत अपघटन के दो एग्जाम्पल भी। अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। बच्चों वैसे विद्युत अपघटन और विद्युत अपघट्य इन दोनों शब्दों की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, विद्युत अपघटन एक क्रिया है, विद्युत अपघटन क्या है, क्रिया, जबकि विद्युत अपघट्य क्या है, एक पदार्थ है। एक तो क्रिया है जिसमें पदार्थ आयनों में टूटता है, और एक पदार्थ है जो आयनों में टूटता है। तो विद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ जो विद्युत के द्वारा अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, उससे विद्युत अपघट्य कहते हैं, उससे विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य कौन सा पदार्थ हुआ बच्चों, जो पदार्थ विद्युत के द्वारा अपने आयनों में टूट जाता है। बच्चों विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो वर्गों में रखते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरे होते हैं बच्चों आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये इसके दो प्रकार होते हैं। विद्युत अपघट्य वो है जो विद्युत के द्वारा आयनों में टूटे। अब देखो प्रबल और विद्युत दुर्बल का मतलब क्या है। प्रबल विद्युत अपघट्य उनको मानेंगे जो बहुत जल्दी आयनों में टूटते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य किनको मानेंगे जो बहुत जल्दी ना टूटने, टूटने में अधिक समय ले। और अब देखो जल्दी कौन टूटेगा जिसमें बंध कमजोर होगा, और लेट कौन टूटेगा जिसमें बंध क्या होगा, मजबूत होगा। तो देखो प्रबल विद्युत अपघट्य जो आसानी से, जो आसानी से या तीव्रता से आयनों में वियोजित होते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, हो जाते हैं। और दुर्बल कौन से होंगे जिन्हें आयनों में वियोजित होने में अधिक समय लगता है, जो आयनों में वियोजित होने में अधिक समय लगाते हैं, या कम मात्रा में वियोजित होते हैं, या बहुत कम वियोजित होते हैं, या बहुत कम वियोजित होते हैं, वो होते हैं बच्चों आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य होते कौन से, तो देखो इन्हीं के एग्जाम्पल लिखते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य में कौन कौन से आएंगे पहले वो देखो। प्रबल विद्युत अपघट्य, तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्यों की बात करें तो जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल जो है आपके वो सारे ही प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो आसानी से H+ देते हैं, और विद्युत अपघट्य भी वो होते हैं जो आयनों में जल्दी टूटते हैं। तो सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल अम्ल जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये आपके प्रबल विद्युत अपघट्यों में आते हैं। इसी प्रकार सभी प्रबल क्षार भी बच्चों, आपके प्रबल क्षार जो होते हैं ये भी प्रबल विद्युत अपघट्यों में आते हैं, जैसे NaOH अपने पास, KOH है, ये आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। अब तो देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार विद्युत अपघट्य हैं, तो इनके द्वारा बना पदार्थ भी क्या होगा, तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे देखो HCl और NaOH को जोड़ेंगे तो जल का अणु बाहर चला जाएगा, तो ये आपके बन गया NaCl। HNO3 और NaOH को जोड़ दो तो ये बन जाएगा जल का अणु बाहर जाने से NaNO3। NaOH के साथ H2SO4 जोड़ दो, वही जल का अणु बाहर निकाल दो Na2SO4। इसी प्रकार ये क्रिया KOH के साथ करवा दो तो KCl, KNO3, यह आपके K2SO4, यह आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण भी। बच्चों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवणों के अलावा चाहे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में से कोई एक हो, उनसे बना लवण भी प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण भी, से बने लवण ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि दोनों में से एक तो ऐसा है जो जल्दी टूटेगा। तो जैसे आपके प्रबल अम्ल NaCl ले लिया और प्रबल क्षार NH4OH, तो ये अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपके क्या होगा, एक प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। इसी प्रकार आप NH4NO3 भी ले सकते हो, NH4
NO3, या आप NH4 का होल ट्वाइज SO4 भी ले सकते हो। और लास्ट आ जाता है बच्चों आपके पर्पल स्टार। अब क्यों आप स्टार पर्पल लेते हैं तथा दुर्बल अम्ल, और अम्ल जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, दुर्बल से बना लवण, दुर्बल अम्ल से बना लवण। तो बच्चों देखो अब की बार पहले वाले में सबसे पहले केवल अम्ल थे, वो भी परबल, फिर परबल सार, परबल अम्ल और परबल सार से बने लवण, फिर उसके बाद अम्ल को तो परबल रखा लेकिन सार क्या थे, दुर्बल। अब लास्ट वाले में सार परबल और अम्ल क्या है, दुर्बल। तो जैसे देखो CH3COH एक दुर्बल अम्ल होता है, यहां से H बाहर चला गया, परबल सार में NaOH तो यहाँ Na आ जाएगा, या फिर आपके CH3COOH। तो ये सारे आपके पर्पल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं जो आसानी से या तीव्रता से अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी लो बच्चों। लास्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद हम दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा देख ली कि ऐसे आयनिक पदार्थ जिन्हें आयनों में टूटने में अधिक समय लगता है या जो आसानी से आयनों में अपघटित नहीं होते। प्रकार देखें तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जो दुर्बल अम्ल होते हैं बच्चों वो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य भी होते हैं, जैसे CH3COOH, ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसमें अब आप एल्केनोइक श्रेणी के जितने भी अम्ल वो सारे ले सकते हो। दुर्बल सार भी इन्हीं श्रेणी में आता है बच्चों आपके, जैसे NH4OH, ये क्या आपके एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और एक इन दोनों से बना लवण, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार से बने लवण, से बने लवण। तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3COONH4। तो ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटन के उदाहरण, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, और विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, ये सारे अपने इस चैप्टर में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बच्चों में आपके विद्युत अपघटनी या अपघट्य जो होते हैं, विद्युत अपघट्य के चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, इनका अध्ययन करेंगे। इनके अलावा सेल स्थिरांक का भी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो और क्लास नियमित रूप से लो। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।